हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आपको भी होली के बहुत सारी शुभकामनाएं। तो होली तो स्टार्ट हो गई है और होली पे सबके घर चिप्स बनते हैं, पापड़ बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं हर चीज़ की। तो हम ये सिंपल तरीके से चिप्स लेके आए हैं। तो ये चिप्स ना हम बताएंगे आपको कि कितने आसान तरीके से हमने ये चिप्स बनाए हैं और सिर्फ इसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही इजी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी चिप्स हैं। आप इसको किसी भी स्टोर में रख सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बहुत ही अच्छे से। फिर आप इसको आराम से फिर भून के खाइए। तो ये हमने 6 किलो आलू लिए थे और ये आलू बड़े बड़े चिप्स के अकॉर्डिंग का आलू है कि कम से कम चिप्स इसमें अच्छे से कट जाए। तो सबसे पहले हमने एक आलू लिया, उसको फिर छीला, क्योंकि ये वाले चाकू से छीलो ना तो उसका जो गूदा होता है वो ज़्यादा नहीं निकलता है, तो खाली सब इसका जो ऊपर का छिकला होता है वो निकल जाता है। तो वो हमने निकाल लिया। तो उसके बाद हमने एक एक करके सारे आलू को ऐसे ही छील लिया था और जो बीच में जो ही रह जाता तो उसको हमने उसको नोक से निकाल लिया था। तो ये हमारे सारे आलू हमने धीरे धीरे से सारे आलू छील लिए थे। तो सारे आलू हमारे छिल गए। तो अब हम इसको धोएंगे। तो फिर हमने ये आलू को पानी में करके भिगो दिया था। फिर उसके बाद हमने धोया कि जिसमें इसमें सारा कालापन है वो निकल जाए, कि जिससे बाद में हमारे ये चिप्स ना काले ना पड़े। तो फिर एक एक करके हमने बहुत ही अच्छे से ये आलू धोए। देखो आपको दिख रहा होगा कि कितने साफ़ तरीके से हमने आलू धोया है। फिर सारे धो के हमने साइड में आलू लगा दिए थे। फिर हमने उसी टब में आलू को रखा था। तो एक एक करके हमने सारे आलू को भी उसमें रख दिए थे। फिर उसके बाद जो हमारे आलू को हम चिप्स के लिए हमने पानी रखा एक बाल्टी में, तो कम से कम आधा बाल्टी पानी था। उसमें हमने चिप्स का ये कटर रखा, क्योंकि इससे चिप्स बहुत ही अच्छे से कटते हैं। 2 प्रकार के चिप्स होते हैं, वो सिंपल है और ये इधर डिज़ाइन बन जाती है। तो हमें आलू लेना है और आलू को हमें बहुत ही अच्छे से कट करना है, क्योंकि ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें धीरे हाथों से कट लगाना है, क्योंकि वरना अगर हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो हमें भी चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है। तो इसीलिए और ये देखिए हमने चिप्स इतने आसान तरीके से काटा था और कितनी अच्छे तरीके से कितने गोल गोल चिप्स कटे, क्योंकि हमें आलू ऐसे ही साइज़ का लेना है कि जिससे हमारे चिप्स सारे बराबर साइज़ के हों। तो ये हमारे चिप्स को हमने ऐसे कट किया था। उसके बाद हम ये पीछे बता रहे थे कि आपको इस वाले चिप्स की तरफ से इतना अच्छा नहीं कटता है, क्योंकि ये ना इसमें डिज़ाइन नहीं बन पाती। तो अगर आपको दूसरे चिप्स का डिज़ाइन बनानी है तो आप दूसरा कटर लीजिएगा चिप्स का। तो ये हमारे पूरे बाल्टी भर के चिप्स तैयार हो गए थे। तो 6 किलो आलू में हमारा पूरी बड़ी बाल्टी ये चिप्स तैयार हो गए थे और आराम से आप इसे 1-2 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपके चिप्स काले भी नहीं पड़ेंगे। फिर उसके अगले दिन हमने ये चूल्हे पे चिप्स को पानी में रख दिया था और फिर उसके पूरी रात के लिए तो वो भीगते रहे। उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग में संडे को हमने चिप्स बनाया। फिर उसके बाद चिप्स को निकाल लिया था और फिर ये चिप्स को एक हमने साड़ी बिछा ली थी, क्योंकि पॉलीथीन में तो ये आ नहीं पाता अगर बिछाते। तो फिर एक एक चिप्स को हमने, क्योंकि अगर हम एक एक चिप्स को हम नहीं बिछाएंगे तो फिर वो सूखेंगे नहीं, इसीलिए। और हमने इतनी बड़ी साड़ी में 5 मीटर की साड़ी होती है तो उसी में हमने सारे चिप्स को एक एक करके सुखाने के लिए रख दिया था। और शाम तक ये बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं और थोड़े जो गीले रह जाते हैं वो अगले दिन मॉर्निंग में फिर आप धूप में रख दीजिए। तो ऐसे ही हमारे चिप्स, फिर ये शाम हो गई जब हम शाम को चिप्स ही उठाने गए थे। तो फिर जब चिप्स को हम ये पलट कर देखेंगे तो हल्के से नीचे की तरफ चिप्स गीले होते हैं। तो ये हमने चिप्स को फिर पलटा था तो हल्के से हमारे चिप्स ये गीले थे। जब सुबह मॉर्निंग में रख देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सूख जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे चाय के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप खाइए, या फिर आप पापड़ी बनाइए तो उसमें चाट बनाइए तो आप उसमें भी ये चिप्स डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में आपको ये चिप्स। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे एक दिन में हमारे चिप्स ये सूख गए थे। तो फिर हम इसको जब ये चिप्स उठा लिया था, फिर हम सारे चिप्स सूखने के बाद हमने फिर चिप्स को सोचा था क्यों ना चिप्स को भूनते हैं, तो फिर कुछ चाय के साथ पीते हैं, खाते हैं। तो फिर चिप्स को भूना हमने। तो ये हमें थोड़े से कटोरे में हमने चिप्स निकाला था भूनने के लिए, जो हमारे चिप्स सूखे थे। फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें थोड़े से रिफाइंड डाला, फिर हमने उसमें चिप्स भूना। तो बस
थोड़ा सा बहुत ही अच्छे थे क्योंकि इतने सूखे नहीं थे, जो नॉर्मल सूखे थे वही हमने भुना था और कितने सफ़ेद लगे थे चिप्स ये। तो ये इसी तरीके से आप भी चिप्स बनाइए और आप भी बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। और ये सिंपल तरीका है चिप्स बनाने का घर पे। तो ये हमारे सफ़ेद सफ़ेद चिप्स बन के रेडी हो गए हैं। और आराम से इसमें नमक और लाल मिर्च मिलाइए, लाल मिर्च पाउडर, और आराम से आप इसे खाइए। मूवी देखते हुए या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग करते हुए आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप कहीं से सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार करिए और बताइएगा कि हमारे चिप्स कैसे लगे आपको। ये देखिए कितने क्रिस्पी चिप्स हो गए हैं हमारे। तो होली आ रही है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी वीडियो को खूब सारा प्यार करिएगा। ओके, थैंक यू।